हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। जैसा कि इससे पहले वाला वीडियो मौलिक अधिकार के बारे में आप लोग को डाला गया है, आप जाकर देख सकते हो। वहाँ पे मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितने, वर्तमान में कितने सारी चर्चा कर दी गई है। तो ये मौलिक अधिकार से रिलेटेड सेकेंड वीडियो है। जैसा कि मौलिक अधिकार में अभी वर्तमान में 6 अधिकार है, तो एक अधिकार का जिक्र उसमें उस वीडियो में कर दिया गया है, जो कि मौलिक अधिकार के यहाँ पे 5 अधिकार के बारे में चर्चा किया जाएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना दोस्तों, और यदि हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। तो चलो चलते हैं मौलिक अधिकार के आगे के अधिकारों के बारे में, जिनका जानना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि देखते हैं। मौलिक अधिकार में अभी कितने हैं? 6 हैं। इससे पहले वाले वीडियो में समता और समानता का अधिकार का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे दूसरे अधिकार जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके बारे में बताती हूँ। स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ पे क्या लिखी है? स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको अनुच्छेद 19 से 22 में बताया गया है। अब ये 19 से 22 में क्या क्या बताया गया है वो यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सारे लिख लेना दोस्त, ये इम्पोर्टेंट है। 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वही आर्टिकल 19 को 6 भागों में बांटा गया है। तो वो क्या बोलते हैं? 19 का ए, का बी, 19 का सी, 19 का डी, ई। ये सब का भी आप एक ट्रिक बनाकर देख सकते हो तो याद हो जाएगा। जैसे कि 19 ए बी सी डी ई एफ, टोटल 6 यहाँ पे 6 में बांटा गया 19 को, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19 को प्रेस से भी प्रेस की स्वतंत्रता भी प्राप्त है। उसका भी वर्णन यहाँ पे लिख देती हूँ, इसे नोट में डाल लेना। आर्टिकल 19 को यदि आप लोग से पूछा जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है, यदि पूछा जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में, तो आप लोग क्या लिखोगे? आर्टिकल 19 में क्या चीज दिया गया आप लोग को? प्रेस की स्वतंत्रता। वहीं बोला जाए 19 के ए में क्या है, तो बोलने की स्वतंत्रता, मतलब अपनी बात की रख सकते हो, बोलने की स्वतंत्रता। इसे एक ट्रिक के सहायता से मैं अभी बताऊंगी। बोलने की स्वतंत्रता, यदि बोला जाएगा बोलने की स्वतंत्रता आपको कौन से में है, तो 19 में। फिर शांतिपूर्ण, 20 में क्या है? शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता का जिक्र कहाँ पे किया गया? 19 के शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता के बारे में कहाँ बताया गया है? 19 के बी में। वही संघ बनाने की स्वतंत्रता, मतलब कि सभा या समूह की स्वतंत्रता। ये कहाँ पे किया गया आप लोग को? जो कि सभा और समूह जो बना सकते हैं। फिर 19 के डी में क्या लिखा गया? भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। फिर 19 के ई में क्या है? भारत में निवास करने की स्वतंत्रता।
निवास करने की मतलब कि बसने की स्वतंत्रता। या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हो कि हाँ, निवास करना मतलब कि वो बस जाना। फिर हो जाएगा यहाँ पे भारत में आजीविका मतलब कि रोजगार। हाँ, आजीविका या रोजगार। आजीविका या रोजगार चलाने की स्वतंत्रता मतलब मतलब 19 आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बोला जा रहा है। जो बोला जा रहा है 19 में कि आप बोल सकते हो, बोलने की स्वतंत्रता है, आप अपनी बातें रख सकते हो। फिर शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने मतलब किसी का प्रचार प्रसार करना है तो शांतिपूर्ण एकत्रित हो सकते हो, अपना एक समूह बना सकते हो, संघ बना सकते हो। भारत में कहीं पे भी आवागमन की स्वतंत्रता मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हो, वहाँ निवास कर सकते हो स्वतंत्रता पूर्वक। बसने की स्वतंत्रता ई में डाला गया। फिर आजीविका, यदि वहाँ निवास करोगे तो आपको आजीविका रोजगार चलाने की भी स्वतंत्रता दी गई है। ये आपको 19 में दिया गया है। फिर बेसिकली पूछा जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र किस में किया गया है, तो आपका आर्टिकल 19 में हो गया। इससे पहले मैंने समता और विधि के समता और समानता का अधिकार का वर्णन बताई हूँ, जो अभी आर्टिकल 19 से 22 है, तो आर्टिकल 21 यहाँ पे बता देना चाहूँगी। आर्टिकल 21 मतलब अनुच्छेद 21 बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि क्या होता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 में ये दिया गया है कि आप कहीं पे भी किसी से शादी विवाह कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हो, अपनी इच्छा के अनुसार विदेश में घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वो ये आर्टिकल 21 ये प्राण एवं दैहिक अधिकार या जीवन जीने की स्वतंत्रता। यदि पूछा जाएगा विदेश जाने की स्वतंत्रता का जिक्र कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 21 हो गया। मतलब अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हो, वो आर्टिकल 21 हो गया। वहीं आर्टिकल 21 का ए भी होता है, जो कि बच्चों से रिलेटेड है। आर्टिकल 21 के ए ये देख लेना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा किया गया है। के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। ये कौन से संशोधन में किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसका जिक्र कौन से संविधान संशोधन में किया गया है, तो ये आपके हो गए 86वां संशोधन मतलब 86वां संविधान संशोधन। इसे बढ़िया से लिख लेना से संशोधन। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं 2002 के तहत। कब? 2002 के तहत। एक आर्टिकल 21 का ए हो गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के रूप में हो गया, शिक्षा के रूप में। अभी आर्टिकल 24 में भी मैं बताऊंगी कि बच्चों को जो कारखाना में काम किया जाता है उसे लेकर जो गिरफ्तारी वगैरह किया गया, वो आर्टिकल 24 में है, तो वो मैं आगे बताऊंगी। अभी आर्टिकल 19 से 22 में जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है, यहाँ से वर्ड से ही पकड़ लोगे, स्वतंत्रता का अधिकार मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों का अनिवार्य शिक्षा का जिक्र किस में किया गया, तो आर्टिकल 21 के ए में किया गया है, जो कि यहाँ किसका वर्णन है, 26वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। वहीं आर्टिकल मतलब कि अनुच्छेद 22 में ये इम्पोर्टेंट है, इसे भी देख लेना। यदि पूछा जाएगा गिरफ्तारी के ये संरक्षण, इसमें गिरफ्तारी का, फिर इसके बारे में भी 2 से 3 आर्टिकल दिया गया है।
खाली इतना लिख लो, संरक्षण। मतलब अभी तक मैंने आर्टिकल 19 पढ़ा है, आर्टिकल 21 जो कि प्राण एवं दैहिक है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें 19 ABCDEF 6 के बारे में बताया गया, जो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है यहाँ पे दिया गया। फिर आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक अधिकार जो जीवन जीने की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। वहीं 21 का A, इसे VVI में डाल लेना, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के रूप में है, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया है। वहीं अनुच्छेद 22 है, इसका जिक्र मैं अभी यहाँ पे करती हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा गिरफ्तारी का संरक्षण के बारे में, जो कि जैसा कि मैंने अभी गिरफ्तारी का जिक्र कर रही थी अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में अभी क्या बता रही थी मैं, गिरफ्तारी का संरक्षण। जैसे कि 19 का आर्टिकल 19 के बारे में 6 चर्चा किया गया, वैसे ही अनुच्छेद 22 में भी 3 चर्चा किया हुआ है। अब ये क्या क्या किया गया ये आपको बताना जरूरी है। गिरफ्तारी में ये किया गया है कि उसको 24 घंटे में उपस्थिति, या फिर पहला तो किया गया है कि गिरफ्तारी में कि उसको किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसको कारण बताना पड़ेगा, वो कि ज़रूरी है। फिर दूसरा क्या है, उसका कारण बताने के साथ साथ कि उसे 24 घंटा में उपस्थिति करवाना होगा, लेकिन उसमें भी एक शर्त है, उसके आवागमन की, मतलब आने जाने की चर्चा को उसको छोड़कर उसे 24 घंटे की, पता चले कि यहाँ कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, यूपी का हो, तो यहाँ से आने जाने को उसका टाइम को छोड़कर जो भी है तो वो किया जाएगा। तीसरा है कि पहला तो कारण बताना पड़ेगा, दूसरा 24 घंटा में उपस्थिति करना पड़ेगा, और तीसरा भी है जो भी है वो उसको अपने वकील अपने हिसाब से रख सकता है, अपने सलाह के, अपने मनपसंद का वकील वो रख सकता है। कोई भी कैदी नहीं उसको बोल सकते जिसको गिरफ्तार किया जाता है। तो फर्स्ट में उसको क्या वो करना होगा, कोई भी चीज़ को उसको हिरासत में लेने का कारण बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट लिखती हूँ, हिरासत में। फिर तीसरा है अपने पसंद का, अपने पसंद का वकील, अपने पसंद के वकील से वो सलाह ले सकता है। ऐसा नहीं कि जो गिरफ्तार किया गया उसी के पसंद का हो, वो अपने पसंद का रिलेटिव हो या कोई हो, या फिर जो भी हो उसके जान पहचान के वकील से वो सलाह लेने का उसे अधिकार है। ये सब का चर्चा किस में किया गया है, गिरफ्तारी से, जो कि लेने का अधिकार। ये तो आपका स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है आपके शोषण का अधिकार। शोषण के अधिकार के बारे में मैंने अभी बताया था कि आर्टिकल 23 और 24 के बारे में चर्चा किया है। तीसरा है शोषण। शोषण वर्ड से आप क्या पकड़ सकते हो, खुद देखो, शोषण का अधिकार, इसका चर्चा कौन से आर्टिकल में किया गया, आर्टिकल 23 और 24, अनुच्छेद 23 से 24। अब बोला जाएगा अनुच्छेद 23 में क्या क्या बोला गया, अनुच्छेद 24 में। तो अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, मतलब कि मानव को बेचा जो जाता है वो सब का चर्चा यहाँ पे किया गया। मानव का दुर्व्यवहार मतलब वो नहीं किया जा सकता, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। वहीं अभी मैं आर्टिकल 24 की चर्चा कर रही थी। आर्टिकल 21 में जहाँ पे बोला गया था 6 से 14 वर्षों के
बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। वहीं यहाँ पे बोला जाता है कि 14 वर्ष से यदि कम उम्र के बच्चे उसे कोई कारखाना में या फिर कहीं पे भी काम करवाया जाता है तो ये गैर सरकारी है, उसे तो सजा हो सकती है। तो वहीं पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता, मतलब उससे काम नहीं करवाया जा सकता, ये गैर कानूनी है, नहीं किया जा सकता है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या जाना मौलिक अधिकार के बारे में, जो कि इसका मैं थोड़ा सा ये बता दे रही हूँ। मौलिक अधिकार के बारे में जाना, जो मौलिक अधिकार फर्स्ट दिया गया था 14 से 18 के बीच में। ये 14 से 18 के बीच में क्या क्या थे? जो फर्स्ट था 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार, 15 में था लिंग जाति जन्म स्थान से जुड़ा हुआ, 16 था लोक नियोजन से, 17 था अस्पृश्यता का अंत से मतलब छुआछूत से, वहीं 18 था आपका उपाधियों का अंत से। इतना तो आपने जाना समता का अधिकार में। फिर सेकेंड क्या जाना? स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि 19 किससे जुड़ा हुआ है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस में किया गया है? आर्टिकल 19 में। इसमें भी 6 पार्ट होते हैं। 19 के ए मतलब कि शांति स्वतंत्रता संघ बनाने का, धर्म आवागमन निवास रोजगार ये सब के बारे में जाना आर्टिकल 19 में। वहीं आर्टिकल 20 की चर्चा की गई है, 20 में बताया गया था। फिर आर्टिकल 21 की चर्चा की गई है, आर्टिकल 22 की चर्चा की गई है यहाँ पे, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, मतलब 14 से लेकर 24 तक का डीपली यहाँ पे जानकारी दे दिया गया। जो कि आर्टिकल 21 में अभी बताया गया है कि आर्टिकल 21 में मैंने क्या बताया था कि वो मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब विदेश जाने की स्वतंत्रता, अपनी मर्जी से शादी करने की स्वतंत्रता जो कि पास की गई, ये सब आर्टिकल 21 में है। जो आप किसी से भी कर सकते हो, लड़का लड़का से भी कर सकता है, मतलब लिंग वाला भी तो हो चुका है। तो आर्टिकल 21 में वो सब हो सकते हैं। फिर वही आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से, जो कि गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, हिरासत में ले जाने के लिए उसको कारण बताना पड़ेगा, क्यों उसको लिया गया ये बताना पड़ेगा। फिर 24 घंटे में उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित करना पड़ेगा, लेकिन आवागमन आने जाने का टाइम छोड़ के। फिर अपने पसंद का एक वकील या सलाहकार नियुक्त कर सकता है, ये आर्टिकल 22 में बताया गया है। वहीं आर्टिकल 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम की प्रतिषेध के बारे में बताया गया, जो कि कोई बच्चा या व्यक्ति को बेचा जाता है, ये सबको आर्टिकल 23 में चर्चा की गई है। वहीं आर्टिकल 24 में आपने जाना कि 14 वर्ष के उससे कम बच्चे को यदि कारखाना या फिर कोई भी दुकान वगैरह में रखा जाता है तो वो गैर कानूनी है, जो कि नहीं नियुक्त किया जा सकता, ये आर्टिकल 24 में। तो आर्टिकल 24 और 21 के ए में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो इसे देख लेना। आर्टिकल 21 के ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए शिक्षा के बारे में जिक्र किया गया है। क्या? शिक्षा जो कि अनिवार्य होना चाहिए, शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। ये भी कौन से संशोधन में जोड़ा गया? वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसके बारे में चर्चा किया गया है। 86वां संशोधन 2002 के तहत। तो इससे मैंने अभी तक क्या जाना कि मौलिक अधिकार तो कितने होते हैं? 6, जिसमें समता का अधिकार जान लिया, स्वतंत्रता का अधिकार जान लिया और शोषण का अधिकार जान लिया। अब बोलेंगे यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसका चर्चा किया जाएगा, जो कि यहाँ पे बता रही हूँ, जो कि पिछला वीडियो भी आप लोग जाकर देख सकते हो, वहाँ पे भी ये सब का डिटेल में जानकारी दिया गया है। इसे बार बार देखो और एक नोट बना लो, जिससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसका सारा टॉपिक यहाँ पे करवा दिया जाएगा, इससे रिलेटेड सारे पॉलिटी के चैप्टर करवा दिया जाएगा। अब चौथा हो गया आप लोग का
मौलिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो वही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में किया गया है। फिर आपके संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार हो गए, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में इसका जिक्र किया गया है। 29 और जिक्र 30 में जो है अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित अधिकार को बोला गया है। वही अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के बारे में बोला गया है। तो ये सब कहाँ पे बोला गया है? संस्कृति और शिक्षा में। जो अल्पसंख्यकों, अब अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है ये भी बताओ। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। फिर वहीं आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण। अब ये पता होगा कि आर्टिकल 30 जो अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण, मतलब कि कोई भी स्कूल वगैरह खोला जाता है, उसका क्या नाम रखना है, क्या करना है, क्या वो उसकी पूरी स्वतंत्रता वो अपने मन के अनुसार रख सकते हो। अब अल्पसंख्यकों को 6 वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन वर्गों में बांटा गया? आपका ईसाई हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, पारसी हो गया। ये 6 में अल्पसंख्यकों को बांटा गया है आपको, जो कि अल्पसंख्यक हो गया। वहीं संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 में, जो कि मैंने पहले भी बताया गया था कि मौलिक अधिकार को जो कि बदला जाता है, जो कि हाई कोर्ट में की क्या चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों को आर्टिकल को किस में रखा गया? आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 226 में। इसे याद बहुत अच्छे से याद रखो, ये हमेशा पूछे जा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट रहने वाला आर्टिकल 32 किस में है? सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में। आर्टिकल 32 में 5 रिट जारी किया जाता है। वो 5 रिटों के बारे में भी चर्चा यहाँ पे करूँगी। फिर आर्टिकल 32 को क्या बोला जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किसने कहा था? इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में है, इसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया था। मतलब आप लोग से पूछा जाएगा संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संवैधानिक उपचार को आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 को सुप्रीम कोर्ट के तहत आर्टिकल और 226 में हाई कोर्ट के तहत किया जाता है। इसमें 5 रिट जारी किए जाते हैं। वो 5 रिट कौन कौन है, ये सब की चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। ये मौलिक अधिकार से संबंधित सेकेंड वीडियो था, जो कि 6वां अधिकार था, जो जिसके बारे में मैंने बताया। इससे पहले जो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, वो सब चर्चा की। मौलिक अधिकार यदि पूछा जाएगा कहाँ से लिया गया, तो आपके यूएसए से लिया गया। उसका वर्णन कौन से भाग में किया गया है, तो भाग 3 में किया गया। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया। फिर पूछा जाएगा मौलिक अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 12 से 35 अनुच्छेद हैं। टोटल कितने हैं, तो 24 अनुच्छेद हैं। फिर निलंबित को कौन किया जाता है? संरक्षक कौन है? संरक्षक कौन है, तो वो कौन है? न्यायपालिका है। फिर बोला जाएगा निलंबित कौन करते हैं। मौलिक अधिकार को यदि पूछा जाएगा निलंबित कौन करते, तो वो आपके राष्ट्रपति करते हैं। मतलब कि जितने छोटे छोटे क्वेश्चन है सारे करवा दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चन में टिक किया जाता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहो। फिर देखो कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। डेली एक सेट लगा लिया करो टेस्ट, जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आप लोग को पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी बताया जा रहा है, जो एग्ज़ाम में आ रहा है। यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।